Hello students, I will teach you about electrodynamics paper of MSc Physics semester first. उसमें मेथड ऑफ इमेज का जो टॉपिक है उस विषय पर मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल इमेजेस, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेथड इमेजेस। ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था और ये आधा पार्ट है और आधा पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। मेथड ऑफ इमेज क्या होता है कि एक हम कंडक्टिंग प्लेन लेते हैं जो अर्थिंग ग्राउंडेड किया होता है, अर्थिंग किया होता है, इस पर वोल्टेज होता है विभव 0। उसके एक साइड में हम कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज लेते हैं, दूसरी साइड में कुछ डिस्टेंस पर एक इमेज चार्ज लेते हैं, उसका प्रतिबिंब चार्ज। फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल मेथड इमेज कहते हैं। और इससे अधिक जानकारी हम इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो क्या होता है इसमें, आंसर क्या होगा इसका? The method of images is to locate either a point of charge or a set of point of charge with much simplicity called the electrical image। मतलब इसमें हम एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट चार्ज इमेज चार्ज लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब ये लिखा हुआ है सेट ऑफ अ पॉइंट चार्जेस। हम किसी आवेशों के समूह को एक पॉइंट चार्ज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या कम चार्जेस के समूह द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर खूब सारे आवेश हैं, अधिक संख्या में आवेश हैं, उनको एक पॉइंट चार्ज से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के सिमिलर हमने ये एक पॉइंट चार्ज लिया है Q डैश। अब आगे आंसर नोट डाउन करते हैं। वी नो द कॉम्प्लिकेटेड charge distribution is replaced by a single point charge or a set of point charges without affecting the boundary conditions। विदाउट अफेक्टिंग द बाउंड्री कंडीशंस मतलब एक हमारे पास में एक कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम एक पॉइंट चार्ज या एक सेट ऑफ पॉइंट चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं जो बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करेगा, बाउंड्री कंडीशन के अनुसार होगा। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया होगा। इसके आगे
suppose the point charge plus q is held the distance d above an infinite ground conducting plane, then what is potential in the region above the plane? It is not just kq upon d q will be induced a certain negative charge on the nearby surface of कंडक्टर। क्या है कि हमने जो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सरफेस से ऊपर लिया था डी डिस्टेंस पर इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन से, वो जो पोटेंशियल होगा उस क्षेत्र में ऊपर की ओर उस प्लेन के ऊपर और अनंत के बीच में जो आवेशों के कारण जो पोटेंशियल होगा वो केवल उसी आवेश के कारण नहीं होगा। इट इज नॉट जस्ट के क्यू अपॉन डी। वो जो आवेश है पॉइंट चार्ज है क्यू विल बी इंड्यूस्ड ए सर्टेन नेगेटिव चार्ज, जो नीचे दूसरी साइड में पास में एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है, उसके कारण भी होगा। तो हम लिखेंगे द टोटल potential is due to not only plus q directly but also due to this induced चार्ज, उस इंड्यूस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम is called method of images। ये आपको लिखना होगा पूरा, ठीक है, मेथड ऑफ इमेजेस। अब पूछा है मेथड ऑफ इमेजेस के स्टेप्स क्या होंगे, मतलब वो जो पोटेंशियल होगा वो प्लस क्यू के कारण ही नहीं होगा, वो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण भी होगा। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड मेथड ऑफ इमेजेस।
ये तो हुआ मेथड ऑफ इमेजेस, और इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा बाद में इस क्लास के लास्ट में। अभी एक बार आप आंसर नोट डाउन कर लो, फिर पूरी तरह से समझा दूंगा। द इमेज चार्ज की सहायता लेके जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है उसको मेथड ऑफ इमेजेस कहते हैं। The method of images give following steps। पहला, in the system, यदि कोई निकाय n चार्जेस का बना है, सिस्टम ऑफ n चार्जेस qi, i बराबर 1 2 3, the पोटेंशियल एट p, बिंदु p पर पोटेंशियल ri डिस्टेंस पर is given by phi r इक्वल टू सिग्मा i बराबर 1 से n के क्यू आई अपॉन आर आई। दूसरा, हम सरफेस पे लेंगे, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि सरफेस ग्राउंडेड है एट दी सरफेस ऑफ चार्ज distribution the resultant potential vanishes, लुप्त हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एंड इट्स image charge। So the conductor surface behaves as ग्राउंड की तरह सरफेस बिहेव करेगी, और पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस पे जो डिस्टेंस आर आई होगी वो बराबर होगी कैपिटल आर के, और जीरो हो जाएगा पोटेंशियल। ये दूसरा स्टेप है। हमने पहले सरफेस के अंदर पोटेंशियल लिया, सरफेस के अंदर आवेश के कारण पोटेंशियल लिया, के क्यू आई अपॉन आर आई आया, फिर सरफेस पे ले गए उस पोटेंशियल को, तो के क्यू आई अपॉन आर आई बराबर आर, जीरो हो गया क्योंकि सरफेस ग्राउंडेड है। तीसरा स्टेप, if the system of charges q1 q2
Q1 is considered as a charge distribution of ग्राउंड कंडक्टर। इस तरह से कोई कंडक्टर के पास चार्ज है क्यू आई आर आई डिस्टेंस पे, वो ग्राउंड है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये आर आई डिस्टेंस पे क्यू आई चार्ज, ये क्यू आई डैश इमेज चार्ज, आर आई डैश पे पोटेंशियल है 0। ये तीसरा स्टेप होगा। जब सरफेस ग्राउंडेड है तो हम इमेज चार्ज का इमेजिन कर रहे हैं। फाई एस 0 हो जाएगा, सरफेस पे टोटल पोटेंशियल सिग्मा आई बराबर 1 से n के क्यू आई अपॉन आर आई प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से n के क्यू आई डैश अपॉन आई डैश बराबर 0। ये इमेज चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा और ये 0 हो जाएगा। तो हम तीसरे स्टेप में सरफेस पे पोटेंशियल निकालेंगे और फोर्थ स्टेप में फोर्स निकालेंगे दोनों आवेशों के बीच में। फोर्स बिटवीन QI and QI dash F equal to QI dash upon R square। फिफ्थ स्टेप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to spherical charge distribution। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फिर माइनस ग्रेडियंट होता है जो पोटेंशियल का। सिक्स स्टेप आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आ जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन 0 ई और इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर। फिर आएगा सेवंथ पॉइंट द इंड्यूस्ड charge in surface of conductor। ये सिग्मा आ जाएगा डी फाई अपॉन डी एस। तो इससे हम डी फाई निकालेंगे सिग्मा डी एस। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा सरफेस के अंदर, फाई इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस। ये हमने फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस में पोटेंशियल निकाल लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। एक तो मेथड ऑफ इमेज की डेफिनेशन और फिर
मेथड और इमेजेस के स्टेप्स, 7 स्टेप्स हमने नोट डाउन किए। ये जो मेथड ऑफ इमेज होता है ये यूनिकनेस थ्योरम पर बेस होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखते हैं डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस ग्रेडियंट वी। ये वैल्यू इसमें रखते हैं तो डेल स्क्वायर वी बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 आता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये यूनिक होता है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तो अनेक होते हैं, परंतु उन सॉल्यूशंस का ग्रेडियंट लेने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक प्राप्त होता है। और जब उसके सॉल्यूशंस को इस पॉइसन इक्वेशन में रखते हैं तो अंडर बाउंड्री कंडीशन ये पॉइसन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो यूनिकनेस इक्वेशन या यूनिकनेस थ्योरम वो कहलाती है वो इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन तो अनेक हो, परंतु सॉल्यूशन का ग्रेडियंट लेने पर सेम आंसर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक आए। ठीक है, अब यहां पर जो सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे उनको हम इसमें रखेंगे पॉइसन इक्वेशन में, तो वो उसको अंडर बाउंड्री कंडीशन के तहत वो इसको सेटिस्फाई करेगा। बाउंड्री कंडीशन कैसे? जैसे कोई सरफेस है उसमें रो 0 है तो ये 0 हो जाएगा। लाप्लास इक्वेशन हमें मिल जाएगी। 0 नहीं है, कोई वैल्यू है तो कोई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, तो पॉइसन इक्वेशन को ये संतुष्ट करेगा एट द बाउंड्री कंडीशन। ये तो होता है यूनिकनेस थ्योरम जो उसकी स्पेशलिटी होती है। अब बात आती है मेथड ऑफ इमेज की। जैसे कोई सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस, उस पर कोई पोटेंशियल है वी आर, बाहर कोई आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 और अनंत तक है, आगे अनंत बाउंड्री है, और यहाँ जो ये बाउंड्री ये वाली है, नीचे बाउंड्री ये है इस सरफेस की, कंडक्टर की, और ऊपर अनंत वाली बाउंड्री है। यहाँ वी आर पोटेंशियल स्पेसिफाइड है। अब इसके अंदर पोटेंशियल हम लेते हैं किन्हीं पॉइंटों पर V1R और V2R। मान लिया दो जगह पोटेंशियल है V1R और V2R, दो पॉइंट पर, तो टोटल पोटेंशियल V3R क्या हो जाएगा? V1R माइनस V2R। इनका डेल स्क्वायर लेंगे, डेल स्क्वायर V3R बराबर डेल स्क्वायर V1R माइनस डेल स्क्वायर V2R। अब ये पोटेंशियल वैल्यू अलग अलग पॉइंट की है, जो अगर इसको सरफेस पे ले जाएंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगी VR के बराबर, और इसका मान है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर डेल स्क्वायर लेवे तो इनके मान रखेंगे, सरफेस पे ले जाएंगे तो सरफेस पे डेल स्क्वायर V3R क्या हो जाएगा? मतलब ये कहने का मतलब है ये इसके बराबर है डेल स्क्वायर VR के, तो ये हो जाएगा माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0, ये 0 आ जाएगी। तो डेल स्क्वायर V3R ये पोटेंशियल 0 के बराबर आ जाएगा, और इसका भी अगर इन दोनों का अंतर है इसलिए डेल स्क्वायर V3 0 के बराबर आ गया। तो ये एक लाप्लास इक्वेशन को सिद्ध करेगी। अब ये जो पोटेंशियल है अकेला, ये अकेला इसके बराबर होगा और ये अकेला इसके बराबर होगा, परंतु इन दोनों का जो डिफरेंस होगा टोटल V3R होगा वो सरफेस पे 0 हो जाएगा डेल स्क्वायर।
तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये पॉइसन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये होता है कि हम अब ये सब अंदर है, तो यहाँ अपन ने आवेश लिया है कोई ना कोई, और वो आवेश इसको रिप्रेजेंट करता है। ये जितना आवेश है उसको यहाँ आवेश रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आवेश हम Q भी ले सकते हैं, इसको Q/ε0 भी लिख सकते हैं, Q/ε0 भी लिख सकते हैं, और इस तरह से हम पॉइसन और लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ इमेज काम में लेते हैं। मेथड ऑफ इमेज एक मैथमेटिकल मेथड है डिफरेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल की वैल्यूज ज्ञात की जाती है। अब आगे हम इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक्स।